हाय गाइस, सो जैक 2025 के लिए 7 डेज, एक हफ्ते का टाइम बचा है। तो व्हाट शुड बी द स्टडी प्लान फॉर 7 डेज ताकि मेरी 99 परसेंटाइल के ऊपर बन जाए। ऑब्वियसली आपको 99 परसेंटाइल के लिए इस बार स्कोर चाहिएगा तकरीबन। नॉर्मली हम 36 37 की बात करते हैं, बट आई थिंक दिस ईयर यू विल नीड 40 के करीब का स्कोर अभी। विदाउट लुकिंग एट द पेपर आई कैन टेल यू दैट मच। 39 40 के करीब। खैर, लेटर ऑन विल टॉक अबाउट दिस कि क्यों चाहिए, बट अभी स्टडी प्लान का पॉइंट ये है कि आखिरी 7 दिन में आप क्या कर सकते हो। यार सी, 7 दिन में आपको बेसिकली अब ज्यादा अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, मॉक्स वगैरह दे सकते हो। लेकिन व्हाट यू शुड बेयर मिनिमम डू इज कि आप 7 डेज में 7 मॉक्स, 7 प्रीवियस ईयर पेपर आई वुड से वो करिए। रोज का एक पेपर लीजिए। अगर आपने वो पेपर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो उसे 3 घंटे दीजिए और फिर उसका 5 6 घंटे एनालिसिस करिए। और अगर आप वो ऑलरेडी दे चुके हो, लाइक 24 23 22 21 19 20 ये सारे पिछले कम से कम 7 साल के पेपर आप 7 डेज में कर सकते हो। हर पेपर के बीडीएम के एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक सिनारियो को, उसके एक एक ऑप्शंस को ध्यान से गौर करिए और समझिए ये आंसर क्यों नहीं था, इसे क्यों इलिमिनेट किया गया, ये आंसर क्यों था। एक एक बीडीएम के सेट को प्रॉपरली समझिए और अपने माइंडसेट को अलाइन करने की कोशिश करिए कि बेसिकली जैट सोचता कैसे है, उसका बीडीएम के आंसर किस तरीके से वो निकालता है। हमने क्लासेस में काफी डिटेल में इसके डिस्कशंस करे हैं, तो आप खुद से बात करिए, ठीक है, कि इसका आंसर ये कैसे हो सकता है, ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगी क्या क्योंकि दूसरी कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, क्या इनका कोई रिलेशन बनता है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड आस्क। वर्बल के लिए आपको एक एक क्वेश्चन दोबारा से करना चाहिए, चाहे वो एरर है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक है, चाहे वो पोयम है, चाहे वो आरसीज है। सारे आरसीज को दोबारा पढ़िए, हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को ढंग से पढ़िए और फिर एनालाइज करिए। कम से कम 6 घंटे, मुझे लगता है मिनिमम 6 to 7 आवर्स आप हर पेपर को एनालिसिस करने पे दीजिए। हर क्वेश्चन को फिर से करना है, हर ऑप्शन को फिर से ढंग से पढ़ना है। क्वांट का हर सेट, चाहे आप करने वाले हो नहीं करने वाले, बट मोस्ट ऑफ द डीआई सेट्स, एवरी सेट यू शुड ट्राई। क्वांट का हर क्वेश्चन आपको दोबारा से करना चाहिए। 7 कम से कम लास्ट के पेपर्स का हर हर क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करिए। अगर आप देखोगे तो एक दिन में कितने ही हैं, 28 क्वेश्चन के करीब क्वांट के बैठ रहे हैं। इतने तो आपको वैसे भी करने हैं, 30 क्वेश्चन क्वांट के। अगर उसके बेसिस पे लग भी रहा ना कहीं पे कोई गैप है, तो एक बार जाके थोड़ा रिवाइज तो कर लो यार, फॉर्मूले तो देख लो। मैं देख रहा हूँ बच्चों को फॉर्मूले तक याद नहीं आ रहे, सो यू शुड रिवाइज दोस फॉर्मूला बेस्ड ऑन द गैप्स। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको लग रहा है अच्छा, क्लॉक कैलेंडर का क्वेश्चन में मैं थोड़ा अटक रहा हूँ, तो यू कैन गो बैक एंड देन एनालाइज या रिवाइज क्लॉक कैलेंडर का क्वेश्चन। अगर आप बेसिकली डीआई सारे करते हो, क्वांट सारा करते हो, तो फॉर श्योर फाइनल डे पे आप 12 13 नंबर आराम से क्वांट में ला सकते हो। 10 के ऊपर का स्कोर आई कंसिडर रियली गुड। लेकिन आप 12 13 15 भी ला सकते हो, दैट्स रियली 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 गुड, बिकॉज देन यू आर स्टेयरिंग एट 99 परसेंटाइल। सेम वे में अगर आपने बीडीएम के पिछले 7 साल या 10 साल की बीडीएम की है, तो यू नो हाउ कैट थिंग्स, क्योंकि कुछ बीडीएम टफ है। अगर टफ है तो कट ऑफ नीचे ही जाएगा। तो आप उस बीडीएम को बैठ के शांति से एनालाइज करिए एंड डिस्कस करिए जहां जहां पे आपको डाउट्स हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, या हमको कमेंट्स में लिखिए कि इस क्वेश्चन का ये डाउट हो रहा है, तो दे विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। इन आवर क्लास ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। वर्बल के लिए भी काफी लोगों को दिक्कत हो रही है, तो वर्बल में भी आप कोशिश करिए कि आप सारे आरसीज को पढ़िए, बिकॉज इट्स मोर ऑफ ए क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। ये थोड़े फिलोसफिकल है, इतने डायरेक्ट नहीं है। जैसे पोएम्स है ना, पोएम्स में डार्क सिग्निफाइज व्हाट, ब्लैक कलर सिग्निफाइज डार्कनेस नेगेटिविटी, व्हाइट सिग्निफाइज ये। उस तरीके से हमको सोचना पड़ता है, लिटरल मीनिंग नहीं लेते हैं हम, थोड़ा डेप्थ में मीनिंग लेते हैं, फिलोसफिकल। तो जिसको फिलोसफी थोड़ी समझ आती है वो थोड़ा बेटर कर सकता है। तो आई थिंक दैट शुड बी द बेयर मिनिमम प्लान कि आप पिछले आप कम से कम 7 साल के पेपर्स को इन 7 डेज में करिए, एंड दिस इज डूएबल गाइस। बेयर मिनिमम दैट यू शुड डू। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।